यूपी समेत देश भर के टोल प्लाजा पर काफी बड़ा घोटाला हुआ है। अतरैला टोल प्लाजा पर सिर्फ एक नेक्सस का खुलासा हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ अफसरों का मानना है कि यूपी के सभी टोल प्लाजा पर इस तरीके के सॉफ्टवेयर से घोटाला किया गया। 5 साल में यह रकम करीब 7500 करोड़ तक हो सकती है। पूरा मामला जानने के लिए बने रहे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। दरअसल यूपी में 100 टोल प्लाजा हैं। गैंग ने रोज हर टोल प्लाजा पर करीब 40 से 50 हजार रुपए कमाए हैं। बुधवार सुबह 3:30 बजे मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर एसटीएफ की कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई से लेकर देश भर के टोल प्लाजा पर हड़कंप मचा है। आरोपियों ने टोल प्लाजा पर लगे एनएचएआई के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था। अब एनएचएआई पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके कितने टोल प्लाजा पर ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर संजीव कुमार शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। मीडिया ने इस घोटाले का खुलासा करने वाले एसटीएफ अफसर और एनएचएआई के अफसरों से बातचीत की। एसटीएफ अफसरों का कहना है कि फास्टैग नहीं लगाने पर डबल चार्ज शुरू होने के साथ ही यह घोटाला भी शुरू हो गया था। अभी जो गिरोह पकड़ा गया है वह करीब 2 साल से घोटाला कर रहा था। एसटीएफ अफसरों का मानना है कि यूपी के सभी टोल प्लाजा पर इस तरीके की गड़बड़ी की गई है। समझते हैं कि कैसे 7500 करोड़ का घोटाला 5 सालों में निकल सकता है। एसटीएफ के एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह के मुताबिक एक टोल प्लाजा पर 40 से 50 हजार रुपए का घोटाला किया गया। यूपी पूर्व और पश्चिम में कुल 100 टोल प्लाजा है। अफसरों का मानना है कि फास्टैग नहीं होने, रिचार्ज नहीं होने और ब्लैकलिस्ट होने पर डबल चार्ज जब से लगा है तभी से यह घोटाला हो रहा है। इसके तहत रकम वेंडर को एनएचएआई को देनी होती है। यह नियम 5 साल पहले आया था। इस तरह देखा जाए तो हर दिन 100 टोल प्लाजा पर 40 से 50 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, यानी एक महीने में 12 से 15 करोड़। एक साल में यह आंकड़ा 150 से 180 करोड़ का होता है। इस तरह 5 साल में यह आंकड़ा बढ़कर 7500 करोड़ का हो सकता है। इस घोटाले की खास बात यह है कि इसका आम लोगों पर कोई असर नहीं है, क्योंकि टोल प्लाजा क्रॉस करने वाले को यह पता होता है कि उसे कितना भुगतान करना है, अगर फास्टैग नहीं है तो कितना पैसा देना है। यह खेल वह वेंडर का है जिसने टेंडर में बिड जीती है। कस्टमर से तो पैसा लिया ही जा रहा है, लेकिन एनएचएआई के पास नहीं पहुंच रहा है। आइए जानते हैं कि टोल प्लाजा पर कैसे होती है टैक्स की वसूली। देश भर में एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली 2 तरीके से होती है। पहला, फास्टैग से। फास्टैग लगे वाहनों को टोल पर लगा सेंसर कैच कर लेता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। दूसरा, कैश काउंटर। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होता है या किसी तरीके की विशेष छूट प्राप्त होती है, उसके लिए टोल प्लाजा पर अलग काउंटर होता है। वहां टैक्स का पैसा कैश वसूला जाता है, इसके बदले स्लिप दी जाती है। आरोपी कैश काउंटर से वसूली में ही धांधली करते थे। टोल प्लाजा से बिना फास्टैग वाले वाहनों से आरोपियों के बनाए सॉफ्टवेयर से वसूला जा रहा था। उनकी भी प्रिंट फर्जी एनएचएआई के सॉफ्टवेयर के मिलने वाली पर्ची के जैसी ही होती है। इस तरह की गई अवैध वसूली के वाहन को टैक्स छूट वाली कैटेगरी में दिखाकर जाने दिया जाता है। वाहनों से लिए गए टोल टैक्स की औसतन राशि 5% एनएचएआई के असली सॉफ्टवेयर से वसूली जाती है, जिससे किसी को शक ना हो। यानी बिना फास्टैग वाले वाहनों से लिया गया टैक्स सरकारी खाते में नहीं जा रहा था। नियमानुसार बिना फास्टैग वाले वाहनों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स का 50% एनएचएआई के खाते में जमा करना होता है। एनएचएआई के एक अफसर ने बताया, कोई भी टोल प्लाजा वेंडर गलती करता है या शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसका एग्रीमेंट निरस्त कर दिया जाता है, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, इसकी सिक्योरिटी भी निरस्त कर दी जाती है। अगर कोई टोल प्लाजा निर्धारित रकम से अधिक वसूल रहा है, शिकायत मिलने और सही पाए जाने पर उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भुगतना पड़ता है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।